रे, ये उल्लू की जात वाले अब तक जाग रहे हैं। कहीं इन लोगों ने मुझे देख लिया तो बेकार के सवाल उठेंगे और इन्हें शक हो गया मैं किस फिराक में हूँ तो खुदा जाने क्या होगा। रूहान की अम्मी आप? आप इस वक्त कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही हैं? दुआ वो मैं पेट क्या? जरा मेरे पेट का मिजाज कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि चहलकदमी कर लेती हूँ। मैं थोड़ी सी अच्छी सेहत बनानी है तो मैंने सोचा थोड़ा गार्डन में टहल लेती हूँ। ये क्या है रूहान की अम्मी? ये लाल रंग किस चीज का है? धीमे बोलो। नेल पॉलिश लगाई है। नेल पॉलिश यहाँ पे, और इसमें धीरे बोलने वाली क्या बात है? वो मतलब सुनो ना, मैंने ना तुम्हारे अब्बू को लुभाने के लिए लगाई है। अम्मी देखेंगी ना तो ताने मारेंगे मुझे कि इस उम्र में भी राहत साहब पे टोरे डाल रही है। हाँ और नहीं तो क्या, तो मैं क्या करूँ दुआ। राहत साहब को अच्छा लगता है ना मेरा सजना संवरना। अम्मी है ना, अम्मी समझती नहीं है, कहती रहती है कि मैं बूढ़ी हो गई। अब तुम ही बताओ दुआ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या इनकी आंखें खराब हो गई जो मेरी बाली उम्र और कमसिन जवानी ने दिखती नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब जाइए, आप अपने कमरे में जाइए ना फिर। उन्हें मत बताइए ना वो। कुछ नहीं दादी, हमें कुछ, आप भी सो जाइए, आप भी थक गई होंगी। ठीक है। एक मिनट, या अल्लाह, ये रूहान भी ना बोला था भाभी प्रोटीन शेक बना देना, बना के रखा है पर पिया ही नहीं। मैं उसे देख के आती हूँ, आप कमरे में चलिए, आराम कीजिए। ठीक है। रूहान, रूहान कहाँ चला गया ये? फोन भी नहीं उठा रहा है, इतनी देर रात ही कहाँ चला गया? देखो रोहन, रोहन मुझे मत मारना। दिल तो कर रहा है कि अभी तेरा गला काट दो, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तेरे गंदे खून से किसी के घर को क्या गंदा करना। तू जिंदगी भर अकेले रह लेना कसर रमानी, जो मौत भी तन्हाई में दे जाएगी। बिन चैनों का क्या करूं मैं? चीने तो करने का नाम नहीं ले रहे, को तोड़ने की कोशिश की तो सारे घर वाले जाग जाएंगे। क्या किया जाए? एक रास्ता है, इन तालों को खोलना पड़ेगा। इनकी चाबियां किसके पास हो सकती हैं? चाबियां तो एक इंसान के पास हो सकती है, दुआ।
कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? हैदर उठिए, देखिए ना कोई है। क्या हो गया दुआ? कौन होगा इस वक्त? हैदर अभी अभी कमरे में कोई था। कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। हैदर मैं सच बोल रही हूँ, हमारे कमरे में कोई घुस आया था। ये तुम क्या बोल रही हो दुआ? हमारे कमरे में कौन घुस आएगा? हैदर मैंने अभी अभी किसी के गिरने की आवाज सुनी थी। सुनी होगी दुआ, लेकिन तुमने अपने ख्वाब में सुनी होगी। दिन भर तुम इतना कुछ सोचती हो, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में तब्दील तुम खुद ही कर रही हो, लेकिन वो है फिर भी ख्वाब ही। ना तुम चैन से सोती हो, ना छोटी दुआ को सोने देती हो। बेचारी डर गई होगी अभी तक तो। मैंने कहा ना हैदर, कोई था। तुम खामखा फिक्र कर रही हो दुआ, कोई नहीं है यहाँ, कुछ मत सोचो तुम। दुआ दुआ मेरी बात का यकीन रखो और सो जाओ। कोई होगा तो मैं देख लूंगा। और ये हमारा घर है, कोई जंगल थोड़ी ना है, कोई भी घुस आएगा। अपने जहन को थोड़ा आराम दो और खुद भी आराम कर रहा हूँ। चलो सो जाओ, चलो आराम से। गजल क्यों चीख रही है? वाकई सच में गजल किसी परेशानी में तो नहीं है?